अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मरियम नवाज को अस्पताल में नवाज शरीफ के पास रखने की हिदायत। पार्टी तर्जुमानों को नवाज शरीफ की सेहत पर बयानबाजी से रोक दिया गया। नवाज शरीफ से मुताल्लिक अदालती फैसला मिनवन तस्लीम करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का मामले पर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को फोन। नवाज शरीफ को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज नवाज शरीफ की तबीयत फिर बिगड़ गई। प्लेटलेट्स की तादाद 20,000 से दोबारा 6,000 की तशवीशनाक सतह पर आ गई। एहसन इकबाल बोले, हुकूमत मुसलसल गफलत का मुजाहरा कर रही है। सूरत हाल के जिम्मेदार इमरान खान हैं। इंसाफ के लिए अदलिया का दरवाजा खटखटाया। उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। नवाज शरीफ के मेडिकल बोर्ड में जाती मौलिज डॉक्टर अदनान भी शामिल। तादाद 10 हो गई। नून लीग चाहे तो बैरून मुल्क से डॉक्टर बुला ले। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की पेशकश। कहा, नवाज शरीफ की कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। असल मसला प्लेटलेट्स का न बनना है। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तल होगी या नहीं, बैरून मुल्क इलाज की इजाजत मिलेगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत आज करेगा। अदालत ने ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट मांग ली। नायब समेत दीगर फरीकैन को हर हाल में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बरतानवी डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ की सेहत को तशवीशनाक करार दे दिया। लंदन के डॉक्टर्स का मेडिकल रिपोर्ट्स के जायजे के बाद साबिक वज़ीर आज़म को फौरी बैरून मुल्क मुंतकिल करने का मशवरा। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स आज मजीद मुअल्लिजीन को दिखाई जाएंगी। नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ गो हैं। हम बीमारी पर सियासत नहीं करते, सियासत वो कर रहे हैं जिनके पास बीमारी के सिवा कुछ बेचने को नहीं। फिरदौस आशिक आवान का बयान। फवाद चौधरी बोले, नवाज शरीफ और मरियम को सियासी कैदी न बनाया जाए। हकीकत यह है कि शरीफ फैमिली अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस है। इमरान खान झूठी हमदर्दी के ड्रामे ना करें। आज तक किराए के तर्जुमानों की झूठी जबान बंद नहीं हुई। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, सच तो यह है कि नवाज शरीफ को अजियत देने और जहनी दबाव के लिए इमरान खान ने मरियम नवाज को दोबारा जेल भिजवाया। नायब हिरासत में नवाज शरीफ मौत के दहाने पर आ गए। अगर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हुकूमत के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होगा ही, लेकिन क्या जिम्मेदारी चेयरमैन नायब पर नहीं आएगी? बिलावल भुट्टो का सवाल। कहा, चेयरमैन नायब जेर हिरासत मरने वाले तमाम कैदियों का हिसाब दें। नायब का ताल्लुक सियासत से नहीं रियासत से है। हुकूमतों का क्या है, वो तो आती जाती रहती हैं। चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कराची में ताजिरों से खिताब। कहा, करप्शन मुल्क के लिए कैंसर बन चुकी है जिसकी सर्जरी जरूरी है। नायब का मकसद किसी की तज़हीक नहीं, हकदार को हक दिलाना है। पिम्स के कार्डियक वार्ड में जेर इलाज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तिब्बी मुआयना। गुज़िश्ता रोज होने वाले टेस्ट तसल्ली बख्श करार। 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने आसिफ जरदारी के दिल और दीगर टेस्ट किए थे। मजीद टेस्ट तजवीज किए जाने का इम्कान। साबिक सदर दिल, शुगर, मोहरों और गर्दन की बीमारियों में मुब्तला है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किसी सूरत इस्तीफा नहीं देंगे। इसके अलावा कोई और मुतालबात हैं तो आए बात करें। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के सरबराह परवेज खटक ने वाज़ेह कर दिया। परवेज खटक की सरबराही में कमेटी के इत्तेहादी जमातों से भी राबते। MKM रहनुमाओं के बाद चौधरी बरादरान से मुलाकात।
मुज़ाकराती टीम आज अपोजिशन की रहबर कमेटी से मुलाकात करेगी। हुकूमती टीम की मुलाकात से कबल रहबर कमेटी का इजलास तलब। मौलाना फजलुर रहमान का पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोन पर राबिता। सरबरा JUI ने नवाज शरीफ को भी फोन करके सेहत से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। हुकूमत ने JUI फे की झेली तंजीम अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी लगा दी। सूबाई हुकूमतों को पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। पाबंदी सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से लगाई गई। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन। सानहा साहिवाल में मुलव्वस तमाम CTD अहलकार बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मियाँ बीवी समेत 4 अफराद के कत्ल के मुकदमे में तमाम मुल्जिमान को शक का फायदा दे दिया। मकतूल खलील के बेटे उमैर समेत तमाम गवाहों का मुल्जिमान को शनाख्त करने से इनकार। प्रोसिक्यूशन केस साबित करने में नाकाम करार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सिख बरादरी से किया गया वादा पूरा। करतारपुर राहदारी खोलने के तारीखी मुआहदे पर दस्तखत। बाकायदा इफ्तिताह 9 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करेंगे। पाकिस्तानी फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल का कहना है कि सिख यात्रियों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। कारोबारी आसानियों में पाकिस्तान ने भारत और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया। आलमी बैंक ने फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग 136 से बेहतर होकर 108 पर आ गई। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि रैंकिंग में बेहतरी से सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। अपने मंशूर के मुताबिक एक और वादा पूरा कर दिया। पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक की EODB रिपोर्ट में तारीख की बेहतरीन रैंकिंग हासिल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुआशी टीम को मुबारकबाद। कहा 2020 तक पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए बेहतरीन ममालिक में शामिल हो जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की विमेन क्रिकेट टीमों की कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 जुमे को खेला जाएगा। एहसान इकबाल सर्विसेज अस्पताल के बाहर मीडिया से बात करें। बेहतर नताइज इंशाल्लाह जरूर निकलने चाहिए, लेकिन मैं अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हुकूमत नवाज शरीफ साहब के सेहत के बारे में मुसलसल गफलत बरत रही है। आज आपने देखा कि अवाम को गुमराह करने के लिए झूठी खबर चलाई गई कि उनके प्लेटलेट्स 20,000 पे पहुंच चुके हैं, जबकि 2 दिनों के वक्फे के बाद जब उनके ज़ाती मुआलिज से उनकी मेडिकल रिपोर्ट शेयर की गई तो हमें पता चला कि आज सुबह जो आखिरी उनका टेस्ट हुआ था उसमें प्लेटलेट्स की मिकदार 6,000 थी। ये अभी भी तशवीशनाक हद है जिस पे उनके अंदर प्लेटलेट्स कमी का शिकार हैं, और हुकूमत ने अवाम को गुमराह करने के लिए झूठी खबरें चलाईं, जिससे हमें वसवसे पैदा होते हैं, जिससे हमें शुबहात पैदा होते हैं। हमने एक बार फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। इससे पहले भी हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जहां पर पाकिस्तान और टॉप डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा था कि नवाज शरीफ साहब की मेडिकल कंडीशन तसल्ली बख्श नहीं, उन्हें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का सामना है। हार्ट के साथ किडनीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर,
इस सारी सूरत हाल में उन्हें नहायत तवज्जो के साथ और नहायत एडवांस्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और जब हमने अदालत के सामने वो सारी रिपोर्ट्स रखी, हमें उम्मीद थी कि हमें रिलीफ मिलेगा और हम नवाज शरीफ साहब के इलाज पर मुकम्मल तवज्जो देंगे। लेकिन उन्हें इलाज की बजाय जब उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई तो हुकूमत के रहमो करम पे छोड़ दिया गया और हुकूमत ने उनकी तरफ विलफुल नेग्लिजेंस और टॉर्चर उनको देने के लिए आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका में खड़े होकर कहा कि मैं नवाज शरीफ की तमाम सहूलतें वापस लूंगा। यही नहीं, उस इंतकामी सोच ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसमें यह कहा गया कि अगर किसी के खिलाफ नैब का झूठा केस भी बना दिया जाता है और वो अगर नैब के ज़ेरे ट्रायल है तो उसे सी क्लास दी जाएगी, ताकि जो भी नवाज शरीफ साहब के पास सहूलत है उसे विड्रॉ किया जाए। फिर उन्हें स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अंदर रखा गया और मुसलसल उनके ज़ाती मुआलिज को उन तक रसाई डिनाई की जाती रही। ये ना सिर्फ उस वक्त था कि जब उनकी ये तशखीस नहीं हुई थी, बल्कि जब ये तशखीस हुई उसके बाद से भी उनके ज़ाती मुआलिज के साथ मुकम्मल मालूमात शेयर नहीं की जाती रही, बल्कि हुकूमत ने उनकी बीमारी को स्पिन देने की कोशिश की। हुकूमत ने और हुकूमत के वुज़रा ने नहायत गैर संजीदा और गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए और ऐसे बयानात दिए कि जो पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि मेडिकल साइंस के अंदर लतीफ़ा कहला सकते हैं। कहा गया कि एहसान इकबाल सर्विसेज अस्पताल के बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं, जो क्या बराह रास्त देख रहे थे।